एपिसोड के स्टार्ट में हमें एक और न्यू कैरेक्टर से मिलवाया जाता है जिसका नाम है यांग। यांग मिस्टर लू के घर के बाहर खड़ी होती है और उनको एक वॉइस मैसेज कर रही होती है कि मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ी हूँ, अगर तुम्हें जैसी मेरा मैसेज मिले तो फौरन मुझे कॉल करना। यांग मिस्टर लू की एक्स गर्लफ्रेंड है और वो उनके बारे में इतना जानती है जितना यहाँ पर कोई भी नहीं जानता, लेकिन मिस्टर लू के बुरे वक्त में वो उनको छोड़ के चली गई थी। फिर वहीं दूसरी तरफ हमें टोंगशोंग को दिखाया जाता है, वो अपने बालों पे से केक साफ कर रही होती है। टोंगशोंग मैसेज देखते हुए मिस्टर लू को कहती है कि यांग का मैसेज आया है और वो आपके लिए बर्थडे गिफ्ट लेकर आई है। मिस्टर लू आके टोंगशोंग के पास बैठ जाते हैं और उसको कहते हैं कि तुम चाहती थी ना कि मैं डिजाइनर बनूं। इस पर टोंगशोंग हाँ करती है तो मिस्टर लू कहते हैं कि चलो ठीक है, अब मैं तुम्हें प्रूव करूंगा कि मैं एक बहुत अच्छा डिजाइनर हूँ। टोंगशोंग कहती है कि मुझे आप पे भरोसा है। ये सुनने के बाद मिस्टर लू हंसने लग जाते हैं। टोंगशोंग केक लेके मिस्टर लू के मुंह पे मल देती है और जोर जोर से हंस रही होती है। मिस्टर लू उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उसको कहते हैं कि अब बस कर दो। फिर हमें कल सुबह का सीन दिखाया जाता है। मिस लिंग इंटरव्यू दे रही होती हैं कि इतने वहाँ पे मिस्टर लू आ जाते हैं। उनको देख के इंटरव्यूअर फौरन खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं कि आप यहाँ पर कैसे? मिस्टर लू कहते हैं कि यहाँ पर मैं किसी की पोस्ट छीनने नहीं आया, बल्कि जो मेरी पोजीशन है मैं उसको वापसी लेने के लिए आया हूँ। जिस पे मिस लिंग कहती हैं कि मैंने अपनी पोस्ट बहुत ही मेहनत से हासिल की है, तो मैं इतनी आसानी से अपने हाथों से जाने नहीं दे सकती। ये सुन के मिस्टर लू मुस्कुराने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि जो जिसकी चीज है वो उसको मिलकर ही रहेगी। वहीं नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिस्टर लू जैसे ही रूम में आते हैं तो सभी लोग उनके पास आ जाते हैं। वो कहते हैं कि हमने सुना है कि आप अपनी पोस्ट पे वापसी आना चाहते हैं। खामोश होते हैं, किसी की भी क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं दे रहे होते, लेकिन जब लोग फोर्स करते हैं तो सिर्फ इतना ही कहते हैं कि वो पोस्ट काफी बड़ी है, मैं चाहूंगा कि हम दोनों में से जो इसके काबिल है सिर्फ वही इस पोस्ट पे रहे। ये कहने के बाद मिस्टर लू बैठ जाते हैं और अपने कानों में ईयरफोन्स लगा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मिस लिंग और डाली भी कंपटीशन के लिए आते हैं। जिस तरह मिस लिंग मुस्कुरा रही होती हैं, उससे तो ऐसा लग रहा होता है कि वो फुल कॉन्फिडेंट है कि वही जीतेंगी। वहीं हमें मैनेजमेंट टीम का दिखाया जाता है। उनका हेड आता है और उन लोगों से कहता है हमारे शो की रेटिंग 6% एक्स्ट्रा जा रही है। ये सुन के लोग सब खुश हो जाते हैं। आज तक तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ, आज मिस्टर लू हमारे शो पर आए हैं तो इसी वजह से ऐसा हुआ है। तो सभी कैमरामैन को कहो कि मिस्टर लू की हर छोटी छोटी बात रिकॉर्ड करें, भले वो कुछ करें या ना करें। मिस्टर लू आराम से बैठे हुए मोबाइल चला रहे होते हैं कि इतने में टोंगशोंग वहाँ पर आती है। मिस्टर लू से पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। टोंगशोंग बताती है कि डाली ने मुझे पास दिया था, इसी वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ। जिस पे टोंगशोंग मिस्टर लू को कहती है कि आप इस तरह से क्यों बैठे हुए हैं, आपको तो अपने शो के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए। मिस्टर लू कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ। टोंगशोंग पूछती है कि किस चीज के लिए। मिस्टर लू कहते हैं कि न्यू राउंड गेम में खेलने के लिए। ये बात सुन के टोंगशोंग को बहुत बुरा लगता है तो टोंगशोंग उनको सुनाने लग जाती है। मिस्टर लू उसका पास पकड़ के अपनी तरफ खींचते हैं और कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हें कुछ ज्यादा ही फिक्र हो रही है, लेकिन तुम मुझे भरोसा कर सकती हो, मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छा सा सरप्राइज देने वाला हूँ। ये कह के मिस्टर लू जाने लग जाते हैं। इसके बाद पलट के दोबारा से वापसी आते हैं और टोंगशोंग को कहते हैं कि तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मिस्टर लू के जाने के बाद टोंगशोंग देखती है कि मिस लिंग आ रही हैं। उनको देख के टोंगशोंग छुप जाती है। मिस लिंग आती है और देखती हैं कि मिस्टर लू तो यहाँ पर है ही नहीं। वो आने के बाद उनका सामान देखने लग जाती है और उनके साथ मिस्टर लू की मॉडल होती है और वो उसको कहती है कि तुम मेरा यकीन करो, अगर जैसा मैं कह रही हूँ तो वैसा ही करोगी तो मैं तुम्हें अपनी कंपनी में साइन कर लूंगी एज अ मॉडल। ये सुन के वो लड़की कहती है कि अगर मैं ऐसा करूंगी तो मिस्टर लू के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन मिस लिंग उसकी बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती हैं। टोंगशोंग समझ जाती है कि इन दोनों का कोई ना कोई प्लान है। फिर वही हमें मिस्टर लू का दिखाया जाता है। यांग उनसे मिलने के लिए आती है और उनको कह रही होती है कि तुम्हारी बर्थडे वाले दिन तुम्हारे घर पर आई थी, मगर तुम वहाँ पर थे ही नहीं और मैंने मैसेज भी किया था, शायद तुम्हें मिला नहीं, इस वजह से तुमने मुझे कॉल भी नहीं की। मिस्टर लू कहते हैं कि मुझे तुम्हारा मैसेज मिल गया था, लेकिन मैंने कॉल करना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि तुम तो जानती हो कि मैं अपने आप को किसी के लिए भी नहीं बदल सकता। ये सुन के यांग मुस्कुराने लगती है। वो कहती है कि लू तुम तो किसी के लिए भी नहीं बदले। इतने में टोंगशोंग वहाँ पर आ जाती है और वो कहती है कि मिस्टर लू मुझे आपसे कुछ बात करनी है। टोंगशोंग को देख के यांग पहचान जाती है। वो कहती है कि तुम मिस्टर लू के असिस्टेंट हो ना, और अब तो तुम सीएन कंपनी की चीफ एडिटर भी हो। वो आगे कुछ कहने जा रही होती है कि इतने मिस्टर लू उसको टोक देते हैं और कहते हैं कि हमें कुछ बात करनी है। यांग कहती है कि ठीक है मैं जा रही हूँ, लेकिन ये बात मत भूलिएगा कि मैं दोबारा से आप पे काउंट करूंगी। वो एक तरह से मिस्टर लू को साफ कह के गई है कि वो दोबारा से उनको अपने प्यार के जाल में फंसाएगी। टोंगशोंग इस बात पे गौर नहीं करती क्योंकि वो परेशान होती है। मिस्टर लू को बताने लग जाती है कि मिस लिंग ने आपके लिए जरूर कुछ न कुछ प्लान किया है। मिस्टर लू सुनते ही हंसने लग जाते हैं। टोंगशोंग कहती है कि मैं सच बोल रही हूँ। मिस्टर लू कहते हैं कि मैं जानता हूँ। टोंगशोंग कहती है कि मैंने उन दोनों को बात करते हुए देखा है, और अगर आपको ये सब कुछ पता ही है तो आप हंस क्यों रहे हैं, आपको कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। मिस्टर लू कहते हैं कि तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए, तुम पहले रिलैक्स हो जाओ, बाहर जाके ऑडिशन में मेरा वेट करो। इतने में कोई मिस्टर लू को बुलाने के लिए आता है तो टोंगशोंग कहती है कि मैं चलती हूँ। ये कह के वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पे शो स्टार्ट हो जाता है और सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं और बारी बारी मॉडल्स आना शुरू हो जाती हैं। मिस्टर लू भी बैक स्टेज पे खड़े होते हैं और वो टीवी में मॉडल्स को आते हुए देख रहे होते हैं और उनके ड्रेसेस पे कमेंट कर रहे होते हैं, और वहीं यहाँ का मैनेजमेंट स्टाफ इनकी वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा होता है। मिस्टर लू बता रहे होते हैं कि इस ड्रेस में क्या क्या कमियां है। वहीं अब बारी मिस्टर लू को बुलाने की होती है। उनका नाम सुनते ही सारी ऑडियंस बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। टाउली भागती हुई स्टेज की तरफ आ रही होती है तो उसको रोक दिया जाता है। वो कहते हैं कि आप यहीं खड़े होकर देख सकती हैं।
मिस्टर लू की मॉडल तो स्टेज पर नहीं आती बल्कि वो खुद स्टेज पर आ रहे होते हैं और साथ ही अपनी ड्रेस भी लेकर आ रहे होते हैं। जब सब लोग ये देखते हैं तो देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सब ये आपस में बातें करने लगते हैं कि मिस्टर लू की मॉडल कहाँ गई। टोंगशंग भी देख के काफी हैरान होती है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात की खुशी भी होती है कि अच्छा है उन्होंने अपनी ड्रेस किसी मॉडल को नहीं पहनाई। और वहीं मिस लिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उनके सारे प्लान पे पानी फिर जाता है। जिसपे जजेस मिस्टर लू से सवाल करते हैं कि सब कुछ क्या है, आपकी मॉडल कहाँ है। मिस्टर लू कहते हैं कि मुझे किसी भी मॉडल की जरूरत नहीं है। जजेस सुन के बहुत हैरान होते हैं, लेकिन फिर वो मान जाते हैं और कहते हैं कि चलो ठीक है, तुम अपना काम दिखाओ। मिस्टर लू इशारा करते हैं, उस डमी पे से कपड़ा हटाया जाता है, लेकिन जब कपड़ा हटता है तो उस पर ड्रेस भी नहीं होती। ये देखकर तो सब शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर ये क्या मजाक है। टोंगशंग भी बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है। होस्ट कहता है कि मिस्टर लू आपको इस चीज को एक्सप्लेन करना चाहिए कि आपने आखिर ऐसा क्यों किया। जिसपे मिस्टर लू कहते हैं कि हम इस कंपटीशन में अपने देश का कौमी ड्रेस दिखा रहे हैं, तो वो ड्रेस हम एक फॉरेन लड़की को कैसे पहना सकते हैं। मेरे ख्याल से तो वो ड्रेस किसी चाइनीज लड़की को ही पहनना चाहिए। जो क्यूटनेस हमारी इस कंट्री की मॉडल्स के अंदर है वो वेस्टर्न मॉडल्स के अंदर नहीं है। वो अपनी बातों में लोगों को इस तरह फंसा लेते हैं कि सब मान जाते हैं और कहते हैं कि हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और जहाँ तक बात रही ड्रेस ना तैयार होने की, उसके पीछे वजह ये है कि मेरी ड्रेस तैयार हो चुकी थी, उसको किसी ने खराब कर दिया, क्योंकि कोई ये नहीं चाहता कि मैं अपनी कंपनी का दोबारा से चीफ एडिटर बनूं। ये सुन के मिस लिन को बहुत गुस्सा आता है। डाली कहता है कि ऐसा लग रहा है कि मिस्टर लू सबके सामने आप ही की बात कर रहे हैं। मिस्टर लू कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब मुझे एक मौका दें ताकि मैं अपना काम आप लोगों को दिखा सकूं। टोंगशंग की बात सुनती है तो सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन अपनी बनाई हुई ड्रेस में किसी चाइनीज लड़की को ही पहनाना चाहूंगा। टोंगशंग इनकी सारी बातें सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। टोंगशंग को इतना खुश होता देख कि यांग देख रही होती है और उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मिस्टर लू ही कहे कि फौरन यहाँ से चले जाते हैं। यांग उनको जाता देखती है तो वो भी उनके पीछे जाती है। फिर हमें घर का दिखाया जाता है। मिस्टर लू खाना खा रहे होते हैं कि इतने में उनके पास यांग की कॉल आती है। मिस्टर लू कॉल रिसीव करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या मसला है। यांग कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे मिलने के लिए आओ। मिस्टर लू कहते हैं कि मैं मिलने के लिए नहीं आ सकता, जो भी कहना है तुम फोन पर ही कह दो। यांग कहती है कि बात बहुत ज्यादा बड़ी है, अगर तुम वहाँ आओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये कहने के बाद वो कॉल रख देती है। कॉल रखने के बाद मिस्टर लू इन लोगों के पास आते हैं, कहते हैं कि टोंगशंग जो तुमने खाना बनाया है वो दिखने में बहुत ज्यादा डिलीशियस लग रहा है, लेकिन मुझे कुछ काम आ गया है, वो मैं निपटा कर आता हूँ, जब तक तुम लोग खाना खा लो। ये कह के वो फौरन वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर लू के जाने के बाद टोंगशंग थोड़ा परेशान हो जाती है और वो यही सोच रही होती है कि इतनी रात को ये मिस यांग के पास क्यों गए हैं। फिर वही हमें यांग का दिखाया जाता है। मिस्टर लू से बातें कर रही होती है, बातें करते हुए वो काफी ज्यादा उनको अप्रिशिएट भी करती है, साथ ही वो मोटिवेट भी कर रही होती है और काम की बातें करने लगती है, जिसपे मिस्टर लू का मूड भी बहुत अच्छा हो जाता है। इसके बाद वो पर्सनल क्वेश्चंस पूछने लग जाती है और पूछती है कि टोंगशंग से तुम कैसे मिले। मिस्टर लू भी टोंगशंग के बारे में बताने लग जाते हैं और बताते हुए इनके फेस पे बहुत ही क्यूट सी स्माइल होती है। बता रहे होते हैं कि हम दोनों ने मिलकर एक टाइम साथ गुजारा है और मुझे लगता है कि फ्यूचर में वो बहुत बड़ी डिजाइनर बनेगी। ये सारी बातें सुनने के बाद यांग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो मिस्टर लू को टोंगशंग के खिलाफ करने लग जाती है। तो मिस्टर लू को कहती है कि मैं जानती हूँ कि आप टोंगशंग के साथ उसी के घर में रहते हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि अगर ये बात मीडिया को पता चली तो टोंगशंग के लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है और उसका जो डिजाइनर बनने का ख्वाब है शायद वो भी खत्म हो जाए। मिस्टर लू को समझाने के बाद यांग कहती है कि चलो ये बातें छोड़ते हैं, हम दोनों तुम्हारे इस डिजाइनर टीम में वापसी आने के लिए चीयर्स करते हैं। फिर ये दोनों चीयर्स करते हैं। वही दूसरी तरफ हमें टोंगशंग को दिखाया जाता है। काफी रात हो जाती है और टोंगशंग बहुत ज्यादा सैड होती है। वो कहती है कि मिस्टर लू आप अभी तक क्यों नहीं आए, क्या आपने मिस यांग के साथ खाना खा लिया है या आप घर पर ही आके खाएंगे। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। टोंगशंग बैठी हुई रो रही होती है और रोते हुए इसकी नजर मिस्टर लू की शर्ट पे पड़ती है। वो जल्दी से जाके उस शर्ट को उठा लेती है और उसको लेके नीचे भागने लगती है। जैसे ही वो नीचे आती है तो देखती है कि मिस्टर लू अपना सामान यांग की गाड़ी में रख रहे हैं। इससे तो हमें पता चलता है कि मिस्टर लू कम्प्लीटली तौर पर यांग की बातों में आ गए हैं और वो घर छोड़ के जा रहे हैं। तभी टोंगशंग ऊपर बैठी हुई रो रही थी। टोंगशंग जब मिस यांग को खड़ा हुआ देखती है तो उनको देख के पीछे हो जाती है, क्योंकि वो ये बात नहीं जानती कि मिस्टर लू मिस यांग के घर पे जा रहे हैं। मिस्टर लू भी वहाँ से चले जाते हैं और टोंगशंग बस छुप के उनको देख रही होती है। फिर वहीं हमें रात का सीन दिखाया जाता है। बेंगशी टोंगशंग से मिलने के लिए आती है तो टोंगशंग सारी बात उसको बता देती है। ये सुन के वो भी बहुत हैरान होती है। वो कहती है कि मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा, मैं तो मिस्टर लू के साथ बहुत टाइम से हूँ और आज तक मैंने कभी भी उनको किसी लड़की के साथ नहीं देखा। जरूर तुम्हें कोई ना कोई गलत फहमी हुई होगी। लेकिन टोंगशंग कोई भी रिप्लाई नहीं करती। फिर वो हमें मिस्टर लू का दिखाया जाता है। डाली मिस्टर लू को उनके अपार्टमेंट में लेकर आता है। वो कहता है कि बहुत टाइम से ये घर खाली पड़ा हुआ था। वो पूरे घर को दिखा रहा होता है। वो कहता है कि ये घर आपका कब से इंतजार कर रहा है, मुझे तो बहुत खुशी है कि आप यहाँ पर वापसी आ गए। इससे तो ये साफ साबित हो जाता है कि टोंगशंग को गलतफहमी हुई है, क्योंकि मिस्टर लू तो अपने ही घर में रहने वाले हैं।
फिर वहीं सुबह हमें स्टूडियो का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर लू काम कर रहे होते हैं और टोंगशंग उनके पास उनकी शर्ट वापसी करने के लिए आती है। मिस्टर लू उसको देख के थोड़ा हैरान हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि मैं यहाँ पर हूँ, इस बारे में तुम्हें कैसे पता चला। टोंगशंग कहती है कि ये चीज मैटर नहीं करती। मिस्टर लू फौरन अपना मुंह उधर कर लेते हैं। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें बात बहुत पहले ही बता चुका हूँ कि अब मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता, तो तुम्हें भी चाहिए कि तुम अपने करियर पे फोकस करो। टोंगशंग कहती है कि ये बहुत अच्छी बात है कि आपने इस बात को क्लियर कर दिया है। मैं भी यहाँ पर एक बात क्लियर करने के लिए आई हूँ, जब आप मेरे साथ रहना नहीं चाहते तो मैं भी आपका लक अपने साथ रखना नहीं चाहती। ये सुन के मिस्टर लू कहते हैं कि इस दुनिया में लक जैसी कोई भी चीज नहीं होती, ये बात मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ। इंसान जो भी कुछ हासिल करता है वो सिर्फ अपनी मेहनत से हासिल करता है, और जबकि मैं तुम्हें कह दिया है कि मुझे इस लक पे कोई भी भरोसा नहीं है, तो तुम इसे अपने पास ही रख लो। ये कह के वो जाने लग जाते हैं तो टोंगशंग उनको पकड़ के किस कर लेती है। किस करते हुए बिल्कुल वैसा ही होता है। मिस्टर लू का लक 100 हो जाता है और टोंगशंग का लक 0 हो जाता है। टोंगशंग जैसे ही पीछे हटती है, मिस्टर लू बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हैं। टोंगशंग उनसे सॉरी करके फौरन वहाँ से भाग जाती है, लेकिन मिस्टर लू अभी भी ऐसे ही खड़े रहते हैं। बारिश बहुत तेज हो रही होती है और टोंगशंग बारिश में भीगती हुई आ रही होती है। बारिश की वजह से उसको कोई बस भी नहीं मिल रही होती, भीग भी रही होती है और साथ ही रो भी बहुत रही होती है। और साथ ही मिस्टर लू और अपने बारे में सोच रही होती है कि कितने पल उन लोगों ने साथ स्पेंड किए। वही मिस्टर लू भी टोंगशंग को ढूंढने के लिए निकलते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि बारिश की वजह से उसको कोई बस नहीं मिलेगी। जैसे ही मिस्टर लू ब्रिज पे पहुंचते हैं तो उनकी नजर टोंगशंग पे पड़ती है और वो देखते हैं कि वो तो बस स्टॉप पे बैठी हुई है। ये देख के वो उसको आवाज देने के बजाय फौरन उसके पास भागते हुए आने लगते हैं। लेकिन मिस्टर लू जब वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि टोंगशंग तो यहाँ पर है ही नहीं, क्योंकि टोंगशंग तो पीछे वाले रोड पर आ चुकी होती है। मिस्टर लू परेशान हो रहे होते हैं, लेकिन फिर वो सोचते हैं कि शायद वो घर चली गई होगी। फिर वहीं हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। टोंगशंग सुबह उठती है तो उसके पास लू यांग का मैसेज आता है कि जो ड्रेस तुमने तैयार करनी है उसको जल्दी से रेडी कर लो। ये मैसेज देखने के बाद टोंगशंग कोई भी रिप्लाई नहीं करती और वो दिखने में काफी ज्यादा सैड लग रही होती है। फिर वहीं थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है। रूरू टोंगशंग का बुखार चेक कर रही होती है और उसको कहती है कि तुम्हें तो कितना ज्यादा तेज बुखार है। साथ ही उससे पूछती है कि ये बुखार तुम्हें कैसे चढ़ा, तुम्हें चाहिए कि तुम अब रेस्ट करो। टोंगशंग कहती है कि मैं रेस्ट कैसे कर सकती हूँ, मुझे तो अपनी ड्रेस को कंप्लीट करना है। ये कहने के बाद वो बेड से उठ के जाने लग जाती है और रूरू उसकी हेल्प कर रही होती है। दिखने में तो ऐसा लग रहा होता है कि टोंगशंग में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, लेकिन टोंगशंग हिम्मत करके ड्रेस तैयार करने लग जाती है और रूरू उसके लिए दलिया बना रही होती है। ड्रेस की कटिंग करते हुए टोंगशंग अपना हाथ ही काट लेती है, क्योंकि उसको चक्कर आ रहे होते हैं। रूरू भागती हुई आती है और कहती है कि तुमने क्या कर लिया, अभी सारा काम छोड़ दो, चल के पहले रेस्ट करो। ये कहने के बाद वो उसको रूम में ले जाती है, उसके हाथ की पट्टी करती है और उसको लिटा देती है। वो कहती है कि तुम थोड़ी देर सो जाओ। फिर वही हमें रात का सीन दिखाया जाता है। डोरबेल बजती है तो रूरू जाके खोलती है तो मिस्टर लू होते हैं। मिस्टर लू को यहाँ पर आने के लिए थैंक यू सो मच कहती है। उन्हें मिस्टर लू को यहाँ पे ड्रेस तैयार करने के लिए बुलाया होता है, क्योंकि वो ड्रेस टोंगशंग को परसों ही देनी होती है। मिस्टर लू अपनी ड्रेस तैयार करने लग जाते हैं, लेकिन उनको रूम में से बार बार टोंगशंग की आवाज आ रही होती है। वो इस चीज को पहले तो इग्नोर करने लग जाते हैं और अपने काम में लगे रहते हैं, लेकिन ज्यादा देर तक इस चीज को इग्नोर नहीं कर पाते। मिस्टर लू ऐसे ही करते हैं, वो चुपके चुपके टोंगशंग के रूम में आ जाते हैं। रूम में आने के बाद वो देखते हैं कि टोंगशंग सो रही है, मगर वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब लग रही है। ये देख के मिस्टर लू उसी के पास बैठ जाते हैं और मुस्कुराते हुए उसको देख रहे होते हैं। इसके बाद वो टोंगशंग का बुखार चेक करते हैं तो उनको पता चलता है कि इसका फीवर तो काफी ज्यादा तेज है। गाइस, आप लोग को क्या लगता है, क्या टोंगशंग मिस्टर लू के यहाँ से जाने की वजह से बीमार हुई है या इसके पीछे कोई और वजह है? और वही मिस्टर लू भी उसको बता पाएंगे कि ये सब कुछ जो वो कर रहे हैं वो टोंगशंग के लिए ही कर रहे हैं। जो भी होगा वो आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा, तो नेक्स्ट एपिसोड देखना मत भूलिएगा।